अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर करा दिया है। उनके इस कदम से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर विराम लग गया है। ये युद्ध विराम ऐसे समय में हुआ जब ये तनाव इजराइल और ईरान से बाहर निकलकर मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में भी पहुंच गया था। ट्रंप के ऐलान से कुछ देर पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिस पर सऊदी अरब भी भड़क गया था। मतलब इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई इस लड़ाई में मुस्लिम देश भी आमने सामने आ गए थे। बात और बढ़ती तो एक दूसरे पर हमले तक भी बात पहुंच सकती थी। ईरान और इजराइल के बीच ये जंग 12 दिन तक चली। 13 जून को ईरान पर इजराइल के हमले से इसकी शुरुआत हुई थी। 13 तारीख को हुए इस हमले में ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सैन्य अधिकारी मारे गए थे। अपने ऊपर हुए इस वार से ईरान भड़क गया था। उसने इजराइल पर पलटवार किया और तेल अवीव को खास तौर से निशाना बनाया। ईरान और इजराइल के बीच जंग ही चल रही थी कि इसमें अमेरिका भी कूद गया। उसने ईरान में हमला किया, उसके परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। अमेरिका का हमला ईरान को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट पर लिया और सोमवार को कतर में हमला किया। ईरान ने सोमवार की रात को कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर एक साथ कई मिसाइलें दागी। रिपोर्ट की माने तो ईरान ने 19 मिसाइलें दागी, जिसमें से 18 को डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही खत्म कर दिया। ईरान का यह कदम सऊदी अरब को रास नहीं आया। उसने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। सऊदी अरब ने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना कदम है, जिसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि ईरान का हमला कतर की संप्रभुता पर हमला है। कतर और सऊदी के बयान से साफ है कि वो ईरान के हमले को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। सीज फायर नहीं होता तो वो ईरान के खिलाफ कोई कदम जरूर उठा सकते थे। सऊदी कतर अगर जंग में कूदते तो 1980 की यादें ताजा हो जाती। ये वही दौर था जब दो बड़े मुस्लिम मुल्कों की लड़ाई हो रही थी। बात ईरान और इराक के बीच जंग की हो रही है। 8 साल तक ये जंग चली थी। 22 सितंबर 1980 को इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला करके जंग की शुरुआत कर दी थी। सद्दाम का मकसद उस समय ईरान में इस्लामिक क्रांति का फायदा उठाना और शत अल अरब नदी वाले इलाकों पर कब्जा जमाना था। इस युद्ध में करीब 5 लाख लोग मारे गए। दरअसल इराकियों ने ईरानी सैनिकों के विरुद्ध बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें मास्टर्ड गैस सबसे ज्यादा घातक थी। इस गैस की वजह से हजारों नागरिकों और सैनिकों की जान गई थी। लाखों लोग घायल और विस्थापित हुए। 1988 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। वहीं सीज फायर से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सत्ता और जान भी दोनों बच गई। इजराइल और अमेरिका के मकसद खामनेई को सत्ता से हटाना भी था, लेकिन जंग पर विराम लगने के बाद खामनेई की सत्ता फिलहाल के लिए बच गई। यही नहीं, उनकी जान भी बची है, क्योंकि 12 दिनों की जंग में कई बार ऐसे मौके आए जब कहा गया कि खामनेई की जान खतरे में है, इजराइल उन पर हमला कर सकता है। कहा यह भी गया कि जान बचाने के लिए खामनेई बंकर में छिप गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो संचार के किसी भी माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सीज फायर के बाद अब दोनों मुल्कों के बीच शांति फैल गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।